नमस्कार, मैं रीना राजपूत और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, यूँ तो आपने तमाम अखाड़ों की मैं बात करूँ तो ज़िक्र सुने होंगे, आप गए भी होंगे, समाधियों पे जाते हैं। लेकिन आज जहाँ मैं मौजूद हूँ या मेरी टीम मौजूद है, मैं थोड़ा-सा परिचय देना चाहूँगी आपको। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई नहीं जानता, पूरे भारतवर्ष में जूना अखाड़ा के जो प्रमुख हैं, श्री महंत पृथ्वीगिरि जी महाराज, वो मेरे साथ मौजूद हैं अभी, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे एक जो ये जूना अखाड़ा है, इसको लेकर के कुछ बातें, और ऐसी कुछ बातें जिन्हें शायद आप अभी तक जो आपसे अछूती हैं या नहीं जानते हैं। प्रणाम गुरुजी। जय हो, खुश रहो। गुरुजी, जूना अखाड़ा की हम बात करें, सबसे पहला मेरा सवाल है कि मेरा ही नहीं, काफ़ी जो ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद थोड़ा बहुत नहीं पता है, बहुत कम जानते हैं, नाथ और गिरी में या जो नागा साधु हैं, इनमें क्या अंतर है? ऐसा है, ना गिरी और जो ये है, ये सन्यासी है। सन्यासियों के साथ अखाड़े हैं और नाथों के अलग परंपरा है। तो ये फर्क है। नाथ और गिरी में अंतर है। हाँ जी, नाथ अलग संप्रदाय है और गिरी सन्यासी अलग लेकिन है दोनों भाई है। साधु संत तो हैं, लेकिन आपसरी में थोड़ा अलग अलग है। जो ये गिरी पूरी भारतीय है, ये सन्यासियों में आते हैं और नाथों में आते हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं। अनुयायियों की बात करें तो आप किस संप्रदाय से, जैसे जूना अखाड़ा है तो किस को मानते हैं, और जो नाथ होते हैं वो किन्हें मानते हैं? हम गुरु दत्तात्रेय को मानते हैं और भगवान शिव को मानते हैं, वो गुरु गोरखनाथ को मानते हैं। वो गुरु गोरखनाथ। हाँ जी। अगर पूरे जूना अखाड़ा की बात करें, जहाँ पे अब मैं मौजूद हूँ, बालक की जो गद्दी है वो पूरे भारत की एक मेन गद्दी कही जाती है उसे, और जिसके प्रमुख आप हैं, आप संभाल रहे हैं। गुरुजी, एक गद्दी तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जैसे हमने राजा महाराजाओं का टाइम देखा, तो क्या उत्तराधिकारी होते हैं इसमें या शिष्य बनते हैं फिर आगे? इसमें शिष्य जो होते हैं वही आगे महंत बनते हैं, जिनको समाज लागू करता है, जो इसकी परंपरा पे खरा उतरे। और राजा महाराजाओं के तो उसके पुत्र ही बनते हैं, लेकिन यहाँ और शिष्य, जैसे हमारे यहाँ बालक गद्दी में नेपाल के भी बने हैं, गुजरात के भी बने हैं, राजस्थान के भी बने हैं, एमपी के भी बने हैं। तो यहाँ शिष्य परंपरा है। ये मूल गद्दी है भारतवर्ष में, सभी जगह इसकी शाखाएं हैं और बहुत साधु संत आते हैं, नागा सन्यासी आते हैं। जो कुंभ मेला भरता है उसमें इसकी अहम रोल होता है। तो ये है इसका। इस जहाँ अभी मैं मौजूद हूँ बालक डेरा में, बालक गांव का जो डेरा है, कितने साल पुराना? क्योंकि अगर बात करें तो जैसा बताया जाता है कि काफ़ी पुराना इतिहास है इसका, हजारों साल पुराना, तो क्या सच्चाई है? ये बहुत पुराना है। जब इस एरिए का जंगल था, जंगल के अंदर ही बाबा शंकरनाथ महाराज ने यहाँ आकर के तपस्या करी। उनके शिष्य बाबा रिद्धनाथ हुए, जिनके नाम से पूरा अखाड़ों में रिद्धनाथी एक परिवार है, मंडी है, उनके साधु है। अखाड़े में सबसे ज़्यादा साधु संत बाबा रिद्धनाथ के ही है। रिद्धनाथ गिरी के नाम से वो मशहूर हुए। तो ये बहुत पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसकी बहुत शाखाएं हैं भारतवर्ष में, दूसरे देशों में भी शाखाएं। प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं? आपकी जो गद्दी है या जो ये आपका जूना अखाड़ा है, इसके प्रथम गुरु किसको कहा? यहाँ बाबा रिद्धनाथ हुए, उनके सभी शिष्य हैं। जैसे अगरवा में महाराजा अग्रसेन हुए, उनकी जो शिष्य बेटे चलते आए, इसी तरह हमारे यहाँ रिद्धनाथ बाबा हुए, जिनको रिद्धनाथ सरकार के नाम से जाना जाता है। मतलब बालक गांव का जो ये प्रमुख डेरा है या गद्दी है, इसके पहले जो विराजमान गुरु थे वो बाबा रिद्धनाथ गिरी हुए। बाबा रिद्धनाथ गिरी थे। बाबा जी, यहाँ की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत पुराना मामला जैसा सभी के संज्ञान में है, और उस टाइम में बहुत खलबली मचाई थी उसने, उसको लेकर के आज अभी के समय में लगातार जैसे बता रहे थे कि धमकियाँ मिलती रही, तो अभी क्या मामला चल रहा है? अभी कैसे, किस तरह की धमकियाँ आ रही हैं? अभी हमें 8 तारीख को एक लेटर मिला है डाक के द्वारा, बैरिंग चिट्ठी। उसमें बहुत धमकियां दी गई, बड़ी अभद्र व्यवहार से गालियां दी गई है और हमको मारने की धमकी दी गई है कि गोली से मार देंगे। मेरा एक शिष्य है जो यहाँ गांव से थोड़ा दूर तालाब है, वहाँ एक सिद्ध समाधि है बाबा गुमान गिर जी की, वहाँ पर रहता, उसके नाम से आई है वो। तो उसमें बहुत उन्होंने लिख रखा है, और ऐसी चिट्ठियाँ हमारे आती रहती हैं अक्सर, जिन लोगों के साथ हमारे मुकदमे। शुरुआत कैसे हुई थी? ये जो धमकियां हैं, इनकी शुरुआत किस वजह से हुई? ये एक आश्रम था, आश्रम में जो मंथ था उसने शादी करा ली। शादी कराने के बाद में 25 वर्ष मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से वो हार गया। उसके बाद में ये डायरेक्ट बालक गद्दी को ज़मीन हुई,
कब्जा दिवा दिया गया, वो रहने लगे। तो उनके ही एक अनुयायी, उनका लड़का पोता, वो बदमाश था, उसने वहाँ से रोहतक जेल से फरार हुआ और हमारे गैंग जोड़ के, और वो हमारे गुरुजी का राजस्थान में एक यज्ञ चल रहा था, वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ 3 महात्माओं का मर्डर हुआ। उसी जो आप बता रहे हैं जो ज़मीन दिलवा दी गई थी उसी में। तो क्या मतलब आपका जो ये अनुयायी होते हैं जो भी इसमें रहते हैं, क्या वो शादी नहीं कर सकते? नहीं, हमारे में शादी नहीं करा सकते, न अपने परिवार को उत्तराधिकारी घोषित कर सकते। ये तो जो समाज चाहेगा, जैसे जूना अखाड़े की मेन गद्दी है ये, जूना अखाड़ा और बालक गद्दी जिसको चाहेगी वो ही मंत्र बनेगा, अन्यथा नहीं। तो जैसा आप बता रहे हैं कि 23 साल पहले, तारीख क्या थी वो? 23/7/2000 को 23/7/2000 को गांव रामपुरा राजस्थान के अंदर ये कांड हुआ था। मतलब साजिश करके जो गद्दी के उस समय मेन प्रमुख थे उन्हें मार दिया गया था, साथ में 2 महंत और आप कह रहे हैं। श्री महंत कृष्णगिरी जी महाराज का मर्डर हो गया था, एक शिवानंद जी का और एक मंगलगिरी का। तो उसके बाद क्या पकड़े गए जो भी जिन्होंने मारा था, जो अपराधी थे वो पकड़े गए थे या अभी तक वो खुलेआम? वो पकड़े गए, गुड़गांवा साइड से नेपाल बाजने के उसमें थे, पकड़े गए। 2 अभी भी कोर्ट से भगोड़े घोषित है, जो अभी भी नहीं पकड़े गए हैं। तो लगता है आपको जो ये अभी लगातार आप कह रहे हैं कि लगातार उस समय के बाद से तुरंत जैसे आप इस गद्दी पर आसीन हुए तो उसके बाद वही प्रक्रिया जो गुरुजी के साथ हुई थी, कृष्णगिरी जी महाराज के साथ, वो आपके साथ शुरू हो गई, वही धमकियां फिर से शुरू हो गई? तो अब भी आपको लगता है कि क्या वही जो अपराधी हैं वो सब करवा रहे हैं? हाँ, वही करवा रहे हैं, वो इंटरनेशनल गिरोह है उनका। अभी भी 1 महीना पहले ही जो जींद में कांड हुआ है, जो एक बनिए से 10 लाख फिरौती मांगी गई, ले ही गई, एक जो श्यामलाल बनिया उसको मारा, वही लोग हैं उसमें, वही इंटरनेशनल गिरोह है ये, वही ये काम कर रहे हैं, वही डलवा रहे हो, किसी एक दूसरे इसके माध्यम से डलवाते रहते हैं। धमकियाँ तो उनकी आम है, आती रहती है। गुरुजी अगर बात करें, देखिए जैसे शुरू से जब से आप गद्दी पे आसीन हुए हैं लगातार धमकियां आ रही हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आपकी सुरक्षा में अभी लगाया गया है? और अभी जैसे आप बता रहे हैं कि चिट्ठी आई है, तो अभी कितना प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम जैसे यहाँ बरवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है। SP साहब से हम मिले हैं, गांव के 200-250 लोग गए हैं, गांव के गणमान्य लोग गए, इलाके के लोग गए हैं, मिले, लेकिन कुछ हुआ कुछ नहीं अभी तक। कोई उसकी तह तक कोई गया नहीं है, न हमें कोई सिक्योरिटी दी गई है। पहले से मेरे पास 2 गनमैन हैं, लेकिन मैं एक इंटरनेशनल गद्दी पे होने के नाते से पूरे भारतवर्ष में जाता हूँ, हर जगह मैं ट्रस्टी हूँ, मेरे मुकदमे चलते हैं, हर जगह मैं मुकदमे में जाता हूँ, इसलिए मेरे को खतरा बना रहता है। कुंभ मेले होते हैं जहाँ लाखों लोग जुड़ते हैं, और हर जगह प्रोग्राम होते हैं जहाँ 20-20 हज़ार आदमी इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं जाता हूँ। मेरे को कुल 2 गनमैन मिले, उन 2 क्या करेंगे? मैं बार बार प्रशासन से ये लगाता रहा हूँ कि मुझे सिक्योरिटी मेरी बढ़ाई जाए, मुझे खतरा है, और इंटरनेशनल गिरोह के साथ मेरा मुकदमे है, और भारतवर्ष में मेरे वो चल रहे हैं। वो कभी भी कभी महात्मा बन के आ जाते हैं, कभी कुछ बन के आ जाते हैं, तो उनसे मुझे खतरा बना रहता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से मेरे को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी मुकदमे मेरे चल रहे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा लगा हुआ विचाराधीन है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता। मैं गवाह हूँ, मुखिया हूँ। जाते जाते एक सवाल मैं और करना चाहूँगी गुरुजी, क्या इस बारे में जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उन्हें या जितने राजनीतिक बड़े चेहरे हैं, क्या उनको भी कभी अवगत कराया गया है? सबको मालूम है, जितनी पार्टियां, सबको पता है। जैसे चौटाला साहब की सरकार में ये हुआ तो उन्होंने फुल सिक्योरिटी दे के रखी थी, फिर हुड्डा साहब की सरकार आई उसमें भी रहा। पूरे जो भी राजनीतिक पार्टियां, सबको इसके बारे में मालूम है, और सबका उसमें आ रहा है। अब हमारे से संपर्क में है सब, भाई आपके साथ क्या हो रहा, चिट्ठी आई, क्या हुआ उसका। सभी अनुयायी है पूरे, वो लगे हुए हैं इस गद्दी के, मानने वाले हैं सब, सबको पता है इस बात का कि भाई यहाँ इतना बड़ा कांड हो चुका है, और प्रशासन फिर भी आँख क्यों नहीं खुल रही प्रशासन की, ये नहीं समझ में आ रहा हमारे। और पूरे साधु समाज में इसका भयंकर रोष है। अगर या तो प्रशासन कुछ देता है, नहीं साधु संत इस पे महा निर्णय लेंगे, योगी जी से मिलेंगे, अमित शाह जी से मिलेंगे, पूरे जो भी और मंत्री संतरी सबसे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हमने CM विंडो पे भी लगा दी है, DGP साहब को लगा दी है, सब जगह हमने इतला कर दी है। हमारी तरफ से हमने कोई ये नहीं छोड़ा कि जहाँ कहीं नहीं कहा गया। और जो भी हमारे मिलने वाले सभी
बहुत से एमएलए एमपी है मिनिस्टर है, सबसे हमने ये बात कह बोल दी गई है, लेकिन पता नहीं क्या प्रशासन सोच क्या रहा है, या वो हमारी इसका धैर्य का बांध तोड़ने की वो है भाई कि हम कुछ करें, कोई ऐसा बवाल हो। हम नहीं चाह रहे कि कोई ऐसा बवाल हो जिससे अच्छा नहीं हो। बार बार में हमें तंग किया जा रहा है, बार बार में हमें खतरा बना हुआ है, फिर भी हमारे नॉलेज में तो कुछ है नहीं ना, हमारे को कोई पूछने के लिए आया अभी तक भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी तक हमें कोई मालूम नहीं। एफआईआर की बात करें गुरुजी तो कब दी थी आपने? वो हमने 12 तारीख को दी है, वो अखबारों में भी आई है भाई, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसकी हमारे पास कॉपी भी आई हुई है। एसपी साहब से भी हम मिल लिए हैं, पूरा गांव जाके मिला है और पूरा इस बारे में हमने अवगत करा दिया उनको कि आप इसको चिट्ठी मत समझो, ये धमकियां पहले भी ऐसी आती रही है और इससे हमारे गुरुजी का मर्डर हो गया। 3 महात्मा मर गए, 2 हमारे जहाँ ये कांड हुआ था वहाँ के भगत मर चुके, काफ़ी लोगों के गोलियां लगी थी। तो ये मामला गंभीर है, प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे और गंभीरता नहीं देख रहे। हाँ जी, इसको ज़्यादा गंभीर समझे, इसको आम मामला मत समझे। और ये साधु संतों के साथ है, जब मूल गद्दी है उसी को कुछ नहीं मिल सकता तो आम साधु क्या सोचेगा हमें क्या मिलना है। चलिए, मेरी अपील यही है प्रशासन से, क्योंकि ये जो एक बालक गांव की जो गद्दी है, जूना अखाड़ा की मेन गद्दी है पूरे भारतवर्ष की, पूरे भारत के अनुयायी, पूरे भारत के संत महंत यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बरवाला पुलिस प्रशासन। हाल आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर जानना चाहूँगी इस वीडियो पर, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। क्या हमारे समाज में, क्या हमारे देश में महंतों के साथ ऐसा ही होता रहेगा? लगातार आप देखते रहे हैं पूरे देश में महंतों को किस तरह से मारा पीटा जाता है, लेकिन अभी यहाँ बात करें तो देखिए धमकियाँ लगातार 23 सालों से लगातार धमकियाँ आ रही हैं, सिक्योरिटी मिलती रही है, लेकिन अब दोबारा से जो धमकियाँ बता रही हैं कि दोबारा से शुरू हो चुकी है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर जानना चाहूँगी और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।